Hello students, very good morning. Now we will come on the exercise 11.3. अब हम exercise 11.3 में चलते हैं. यहाँ पर हम 3D शेप्स के बारे में बात करेंगे, है ना. इसके पहले हमने 11.1 और 2 में जो भी था 2D शेप्स का एरिया, पेरीमीटर, है ना, क्वाड्रिलेटरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने वहां पर डिस्कस किया था. लेकिन अब इन दो एक्सरसाइज में, है ना, 11.3 और 11.4 में हम 3D शेप्स को डिस्कस करेंगे, है ना, कि यहाँ पर 3D शेप्स का टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम या फिर लेटरल सरफेस एरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो लेट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर. विच बॉक्स रिक्वायर्ड द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक. यहाँ पर आपको दो बॉक्सेस आपकी नोटबुक में दिए हुए हैं. उन्होंने फिगर बनाया हुआ है. एक क्यूबॉइडल शेप है और दूसरा क्यूब शेप है. यहाँ पर डायमेंशंस दे रखी है दोनों की. मैंने नोट डाउन की है कि क्यूबॉइड के लिए एल, बी और एच, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इतनी गिवन है. और क्यूब बॉक्स जो है उसके लिए उन्होंने एल दे रखा है, मतलब तीनों साइड्स उसकी इक्वल है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल फॉर अ क्यूब. तो उसको हमने एल से मेंशन किया है. तो एल यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दे रखा है. तो फाइनली हमको क्या फाइंड आउट करना है कि कौन से बॉक्स को बनाने के लिए हमें कम मटेरियल लगेगा. बनाने के लिए मतलब यहाँ पर हमने नेट पढ़ा है 7th में. नेट मीन्स एक सीधा पेपर होता है. आपके घर में जो भी कोई बॉक्सेस आता है, शू बॉक्स है, कोलगेट टूथपेस्ट का बॉक्स है, अगर आप उनको कटिंग करेंगे एक साइड से और धीरे धीरे ओपन करेंगे ना तो पूरा वो 2D शेप में कन्वर्ट हो जाता है. बस उसकी कटिंग से हम फोल्ड करते हैं, है ना. तो फाइनली ये जो बॉक्सेस बने होते हैं, जितने भी फेजेस होती है वो फाइनली एक फ्लैट सरफेस से बनी होती है. तो जब हम इनको बॉक्स बना देते हैं तो ये 3D शेप में बन जाते हैं, है ना. तो फाइनली इस कंडीशन में हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, है ना. क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि हमको बॉक्स को बनाना है, मतलब जस्ट उसकी जो फेसेस है उतना एरिया चाहिए हमें. तो फाइनली हमको क्या चाहिएगा, टोटल सरफेस एरिया दोनों के लिए. चलिए अप्लाई करते हैं हम. सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. क्या होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, 2 × LB प्लस BH प्लस HL. ठीक है. यहाँ पर L लेंथ, ब्रेड्थ हाइट है, हाइट लेंथ. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. यहाँ पर 2 L की जगह पर L की वैल्यू 60 × 40. ये सब स्क्वायर सेंटीमीटर में हम छोटा बाद में लिख देंगे. B और H 40 × 50 प्लस 50 × 60. और ये सारी यूनिट्स होगी स्क्वायर सेंटीमीटर में, क्योंकि एक इसका सेंटीमीटर है, इसका सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया आएगा हमारे पास. ठीक है. चलिए 6 × 4 = 24, 2400, 4 × 5 = 20, 2000, 6 × 5 = 30 मीन्स 3000. ये स्क्वायर सेंटीमीटर है. इनको एडिशन करने पे कितना मिल रहा है हमें, इनको एडिशन करने पे हमें मिल रहा है 7400 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसका मल्टीप्लाई कीजिए. इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 14,800 स्क्वायर सेंटीमीटर. मीन्स इस क्यूबॉइडल शेप को इतने डायमेंशंस के साथ बनाने के लिए हमें जो मटेरियल लगेगा उसका एरिया 14,800 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा. अब किसमें कम मटेरियल लगेगा, मतलब दोनों का हमको सरफेस एरिया निकालना है ना. चलिए इसके लिए निकाल लेते हैं कि TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 6L², है ना. यहाँ पर 6L² क्योंकि उसके 6 फेसेस होती है. तो L² की जगह पर यहाँ पर L की वैल्यू पुट कीजिए 50 और ये स्क्वायर सेंटीमीटर का होगा ना ये. ठीक है. या फिर यहाँ पर 50 के साथ सेंटीमीटर अंदर ले लीजिए तो भी चलेगा. ठीक है. यहाँ पर 5 × 5 = 25. हमने स्क्वायर किया 50 का तो 2500 और ये आपको देगा यहाँ पर 150 मीन्स 50,000 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं ना कि इस क्यूबॉइडल शेप को बनाने के लिए 14,800 लग रहा है मटेरियल और क्यूब शेप को बनाने के लिए 15,000 स्क्वायर सेंटीमीटर मटेरियल रिक्वायर्ड होगा. तो अब हम क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखें कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि, है ना, यहाँ पर क्या
दिया गया है कि विच बॉक्स हैज लेसर अमाउंट। लेसर अमाउंट मतलब किस बॉक्स को बनाने के लिए कम अमाउंट लगेगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर, है ना। आंसर फॉर मेकिंग क्यूबॉइडल शेप या क्यूबॉइडल बॉक्स we will needed lesser amount। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, कंपेयर तो करना ही है। अगर पूछा गया है कि किस बॉक्स को बनाने के लिए ज्यादा अमाउंट लगेगा तो हमारा क्यूब आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर लेसर अमाउंट बोला है तो हमारा आंसर होगा कि क्यूबॉइडल शेप को बनाने के लिए यहाँ पर कम मटेरियल की जरूरत होगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास। यहाँ पर इस चैप्टर में फॉर्मूलेज नॉट रिक्वायर्ड, आपको फॉर्मूलेज लर्न करना पड़ेंगे। ठीक है, लर्न कीजिए, उनको समझिए कि वो कहाँ से आए हैं, वो ज्यादा अच्छा है। तो आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, a suitcase with measure 80 centimeter, 48 centimeter by 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth। ठीक है, यहाँ पर एक सूटकेस है जिसकी डायमेंशन दी हुई है हमें, उसको एक टार्पोलिन क्लॉथ, टार्पोलिन मीन्स एक क्वालिटी है क्लॉथ की कि उससे हमने कवर किया है उसको। ठीक है, तो हाउ मेनी मीटर ऑफ टार्पोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर सच 100 सच सूटकेसेस। तो मतलब यहाँ पर जो डायमेंशन सूटकेस की दी है वैसे के वैसे 100 सूटकेसेस कवर करने के लिए हमें कितना मीटर टार्पोलिन क्लॉथ लगेगा जिसकी विड्थ 96 सेंटीमीटर। तो फाइनली क्या चाहिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे कैसे 100 सूटकेसेस कवर करना है तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 सूटकेसेस का एरिया आ जाएगा। फिर उन 100 सूटकेसेस में के लिए यहाँ पर हम जितना उस सूटकेस को कवर करने का एरिया होगा उतना ही उस टार्पोलिन का एरिया होगा ना क्लॉथ का। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हमको उस क्लॉथ तो आपने कभी भी देखा होगा वो राउंड करके रखते हैं ना शॉपकीपर, वो लंबा होता है। विड्थ तो कम ही होती है 96 सेंटीमीटर, लेकिन लेंथ कितनी होती है उसकी, वो पूरा लंबा करके रखते हैं रोटेट, तो हमको उसकी लेंथ निकालना है। ठीक है ना, तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप होगा फाइनली। तो यहाँ पर अगर 96 उसकी विड्थ है तो लेंथ जितनी होगी वो उसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, है ना, सूटकेस ये है यहाँ पर क्या होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दीजिए फाइनली, या फिर प्रॉब्लम हम लिख सकते थे ना। यहाँ पर L कितना दिया है 80 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी दी है 48 सेंटीमीटर एंड H कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। एक और बात ध्यान रखिए, यहाँ पर L B एंड H अगर इंटरचेंज भी हो जाती है कि आप L की वैल्यू B में, B की वैल्यू H में रखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर वो सब बैलेंस हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पहला वाला L है, पहला सेकंड वाला B है और थर्ड वाला H है। अगर इनको इंटरचेंज भी हम लोग कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि फाइनली हमें वैल्यू पुटअप करनी है। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं। 2L की वैल्यू 80 मल्टीप्लाइड बाय B दैट इज 48 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय 24 प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाय 80 मीन्स यहाँ पर हमने L, B और H की वैल्यू पुटअप की। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 यहाँ पर 80 मल्टीप्लाइड बाय 40 दैट गिव्स यू 3840, 48 multiplied 24 that gives you 1152 and 24 multiplied by 80 that gives you 1920 स्क्वायर सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 6912, इनको सबको प्लस करने पे हमारे पास मिला 6912। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये सब स्क्वायर
सेंटीमीटर का आंसर। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा 13,824 स्क्वायर सेंटीमीटर क्लॉथ हमको एक सूटकेस कवर करने के लिए चाहिएगा। तो फाइनली हमको ऐसे कितने सूटकेसेस कवर करना है 100। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस, ठीक है। क्या करेंगे इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 824 स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट गिव्स यू 82400 कितना बन गया ये, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला दिया है, हाँ ठीक है, इसको सेंटीमीटर में रहने देते ना, क्योंकि उसकी विड्थ जो दी है वो 96 सेंटीमीटर में दी है। तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर वहां प्रॉब्लम आएगी। इतना नोट डाउन कर लिया, इसको रब कर दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इतना एरिया वाला क्लॉथ हमको रिक्वायर्ड है, तो जिसका एरिया इतना है, ठीक है। तो फाइनली हम ये लिखते हैं कि एरिया ऑफ टार्पोलिन क्लॉथ कौन सी शेप में होगा, वो रेक्टेंगल शेप में होगा ना। अरे वो गोल गोल राउंड राउंड करके रखते हैं, इतना बोलते हैं, बिल्कुल कहीं से भी कट करेंगे तो एक रेक्टेंगल शेप बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं L इंटू बी। यहाँ पर L मीन्स लेंथ, ये वाला L नहीं है, वो टार्पोलिन क्लॉथ का L, ठीक है। तो अब जितना एरिया उस क्लॉथ को होगा उतना ही एरिया हमें ये चाहिएगा ना। तो ये वाला एरिया हम यहाँ पर रख देते हैं 1,24,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। एल यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है और बी मीन्स 96 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ तो दी हुई है ना क्लॉथ की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस अमाउंट को 96 से डिवाइड कर देते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 96 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला एल आ जाएगा। तो फाइनली हमको उस क्लॉथ की लेंथ भी तो चाहिए ना, ठीक है ना। कीजिए डिवाइड, को मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है, आपको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर 14,400 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स ये कंप्लीटली डिविजिबल है 96 से, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज दिया है कि हाउ मेनी मीटर्स मतलब हमको इसकी लेंथ मीटर में शो करना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ मीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे मतलब 144 मीटर क्लॉथ will be required for the covering of 100 such suitcases, ठीक है। समझ में आई बात, मतलब यहाँ पर वो जो क्लॉथ की जितना एरिया होगा उतना ही एरिया हमें 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए चाहिएगा, ये हम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 3 तो छोटा सा ही है, Question number 3 will be find the side of cube whose surface area is 600, ठीक है। यहाँ पर टोटल ही आना चाहिए, देखा जाए तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर होता है। और यहाँ पर अगर इतना एरिया गिवन है तो हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है। तो ये एरिया को हम एरिया की जगह पर फिलअप कर देते हैं इक्वल टू 6l स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से L आ जाएगा, हमारे पास साइड आ जाएगी 600 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6 दैट गिव्स
100 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट हम लोग पढ़ चुके हैं। 100 स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिए, दैट गिव्स यू एल। 100 का रूट कितना होता है 10, और स्क्वायर सेंटीमीटर दो में से एक बाहर आ गया, मीन्स 10 सेंटीमीटर जो है उस क्यूब की साइड रहेगी, जिसका एरिया इतना है। करके भी देख लीजिए, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। एल की वैल्यू कहाँ रखेंगे, 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाय 6 600। ठीक है,